नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी की जिसकी प्राइस में आग लगी हुई है। अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो प्राइस में एकदम आग लगी हुई है और कुछ ही दिनों में 10 दिन के अंदर में आपको 10 से 15 दिन के अंदर में प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी हम बोले अगर मैथमेटिकली कि अगर किसी एक प्राइस पर खरीदे रहते 15 दिन पहले तो आपका पैसा डबल हो गया रहता, या बोले 1 लाख लगाए रहते तो आपका पैसा आज तक 2 लाख लगाया होता। ये मैथमेटिकली सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा साउंड करता है। हम अगर ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल कैप और डेप्ट रिटर्न कंपनी की सुजलन पावर की, ठीक है, जिसके प्राइस में आग लगा हुआ है। और अगर चार्ट का सेटअप किसी भी चार्ट के सेटअप पर देखेंगे, ठीक है, चाहे आरएसआई लगाकर देखेंगे या एमएससीडी लगाकर देखेंगे या ईएमए मूविंग एवरेजेस लगाकर देखेंगे तो प्राइस इसके ऊपर ही है और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सही रहेगा कि इस जैसे स्टॉक में जाकर हम इन्वेस्ट कर दें? हालांकि सुजलन पावर मैं आपको दिखाना चाहूं कि देखिए बढ़िया एक फील्ड है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करती है। ग्रीन एनर्जी जो है फ्यूचर का स्टॉक है। इस फील्ड में जो काम करने वाली कंपनियां होंगी आने वाले वक्त में 10 साल 15 साल में देखिएगा कि 10 में से 9 कंपनियां आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखेंगी। 10 में से 9 कंपनियां, हो सकता है कि सुजलन भी उसी 10 में से 9 कंपनियों में से हो जाए जो मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि जिस फील्ड की ये कंपनी है, ग्रीन एनर्जी फील्ड की, विंड टरबाइन के फील्ड की, उस फील्ड में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मल्टी बैगर निकलेंगे, बहुत ज्यादा। अगर आप कोई भी 2-4 कंपनियों में लगा देते हैं, अगर आपका दांव सही हो गया तो भैया बहुत अच्छा पैसा कमाकर ये कंपनियां आपको देने वाली है। बशर्ते कि आपको इस कंपनियों के रिस्क रिवार्ड पर नजर बनाकर रखना रहेगा, कंपनियों के बैलेंस शीट वगैरह रिजल्ट पे नजर बना के रखना है, कंपनियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन आती है उस पर नजर बना के रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं सुजलन पावर की वेबसाइट पे कि किस किस तरह का कारोबार है, कहाँ है, कितनी पावर कैपेसिटी जनरेट करते हैं, कितने कस्टमर वगैरह है। इसके साथ में ही दोस्तों एक चीज पर और आपको नजर बना कर रखनी पड़ेगी और वो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। एवरी क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का इसके अंदर बिजनेस चल रहा है। ठीक है, किस तरह का बिजनेस आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई खराब बिजनेस नहीं है। थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, प्रॉफिट का भी देखेंगे तो प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने की मिलेगी, इसलिए। और नेट प्रॉफिट में भी सिचुएशन सेम है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, धीरे धीरे वहां से बिजनेस रिकवर हो रहा है। इस पर आपको नजर बना कर रखना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज की नजर बना कर रखना पड़ेगा दोस्तों की सुजलॉन के प्राइस हिस्ट्री पे। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार कन्वर्ट करके दिखाऊं कि दोस्तों एक चीज याद रखिए कि अभी तो इसने वीक टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, वीक टाइम फ्रेम पर जो कि 12 वीक का ये कंसोलिडेशन का फेज था, इस पर ब्रेकआउट दिया है। यहां से तो प्राइस बहुत अच्छा दिख रहा है कि ट्रेड ले लेना चाहिए। निसंदेह बहुत सारा लोग ट्रेड लेंगे भी, नो डाउट। लेकिन अब आइए थोड़ा सा और मैं आपको हिस्ट्री में पीछे लेके चलता हूं और मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आपको करता हूं। तब मैं देखिए कि एक सिचुएशन था और ये है मंथ का कौन सा दोस्तों, अब देखिए 3 दिसंबर 2007 को, और इसकी प्राइस तब हुआ करती थी 450 रुपया। ये देखिए दोस्तों 450 रुपया 3 दिसंबर 2007 को। और वहां से दोस्तों एवरी मंथ शेयर टूटते 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 शेयर का ये हालात हो गया है कि जब जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हिस्ट्री देख ले 2007 से लेकर अभी तक का पीरियड बहुत बड़ा होता है दोस्तों। जब जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा इसके अंदर शॉर्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और इतनी आसानी से अब इसके अंदर तेजी बनती हुई नहीं दिख कंटिन्यू रह सकती है। जैसा कि हम यस बैंक, हमारे पास एक उदाहरण है यस बैंक। ठीक है, यस बैंक भी इसी तरह के एक वक्त में मल्टी बैगर कंपनी हुआ करती थी, आज पेनी स्टॉक बन के रह गया है। और जब जब उसके अंदर तेजी होती है रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं, रिटेलर जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं। आप यस बैंक का एनालिसिस करके देखिए, आज के डेट में सबसे यस बैंक पर पूरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टरों का कब्जा हो गया है। ठीक है, और कब्जा ये किस लिए हुआ है? ग्रीड की वजह से कि यस बैंक अगर 16 रुपया पे है तो बहुत जल्दी 100 रुपया हो जाएगा। अरे भैया नहीं होगा 100 रुपया,
इतनी आसानी से नहीं होगा, 5 साल 7 साल टाइम लगेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं आप किसी भी तरीका से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि आप सुजलन एनर्जी पर ध्यान ना दें, मैं डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इंकरेज इतना ही करूंगा आपको, क्योंकि इस स्टॉक का हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेजिंग है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का मूड बन रहा है इसके बिजनेस को देखकर, जो कि ग्रीन एनर्जी का है, विंड टरबाइन का, इसका बिजनेस का अगर देख रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% ही आप इन्वेस्ट करना, और जब भी इन्वेस्ट करना माइंड मेकअप करके चलो कि इसके अंदर प्राइस की कभी भी इसके अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखेगा, और तो वहां पर आप होपलेस नहीं हो जाना, तो वहां पर आप पैनिक मत कर देना, आपको बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक आपको बने ही रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज रियलिटी ये नहीं है कि कल चलकर आपके पैसे को 3 गुना करता हुआ ये दिखे। तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क रिवार्ड को भी देख लें, प्राइस की हिस्ट्री को भी देखें, सुजलन की हिस्ट्री को भी देखें, और बिजनेस को भी ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने प्राइस कभी इसमें यहां पर अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, कोई मुश्किल इतनी चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।